morning students. Today we discuss about nucleophilic substitution reaction in क्विनोलिन। जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर अपने डिस्कस किया था और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपने बात की थी कि इसमें जो सब्स्टिट्यूट है वो सब्स्टिट्यूट इसकी क्या है कि जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग की 5 और 8 पोजीशन पर क्या होता है, अटैक करता है, यानी कि ऐड होता है। ठीक है। और इसमें मेनली क्या होता है कि भाई अपने बात की थी कि जो 8 नंबर पोजीशन है बेंजीन रिंग में उस पर क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट ऐड होता है। ठीक है। बट इसके साथ क्या है कि कुछ मात्रा में क्या है कि जो 5 डेरिवेटिव्स हैं वो भी अपने को यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा फिर इसमें अपने कुछ रिएक्शंस पर डिस्कस किया था कि इसमें इसका हेलोजिनेशन कराया था अपने। ठीक है। इसके अलावा इसका नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराई, सल्फोनेशन कराया। ठीक है। बट आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस अपना किस बात पर है कि इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको पता है कि जो क्विनोलिन है इसमें एक नाइट्रोजन एटम है, हेटेरोएटम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसके क्या है कि -I इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना। -I प्रभाव के कारण क्या है कि जो प्रिडिन रिंग है, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है कि इसमें आपको पता है कि प्रिडिन रिंग है ये। ठीक है। तो इस प्रिडिन रिंग में क्या है कि ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो प्रिडिन रिंग है यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो प्रिडिन रिंग की 2 और 4 पोजीशन पर ही क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है। और 2 और 4 पोजीशन का रीजन यहाँ पर क्या है कि जो प्रिडिन रिंग में जो नाइट्रोजन एटम है, हेटेरोएटम है, तो इसका क्या है -I इफेक्ट है। इस रीजन से क्या है इसकी 2 और 4 पोजीशन पर ये पॉसिबल है। ठीक है। तो इसके कुछ अपने एग्जांपल्स पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है कि एक बात और भी है कि अगर क्या हो कि क्विनोलिन में क्या हो कि कोई प्रतिस्थापी यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी यानी कि इसकी 2 और 4 पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सिंपल हो जाती है। उसका रीज़न क्या होता है कि भाई अगर अपने क्विनोलिन में से आप क्या करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में तो क्या होता है कि यहाँ से एक H-, ठीक है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन एक तरह से क्या होगा यहाँ पर बाहर होगा। ठीक है ना। H- आयन के रूप में बाहर होता है जो क्या होता है, अस्थायी होता है। बट अगर वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पर क्या होगा कि हैलाइड आयन फ्री होंगे। ठीक है। और हैलाइड आयन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इस रीजन से क्या होता है कि अगर वहाँ पर क्या हो कि सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऑलरेडी अगर प्रेजेंट है 2 और 4 पोजीशन पर, तो वहाँ पर क्या है कि सिंपली तरीके से क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर संपन्न हो जाएगी। ठीक है। तो ये आज इसकी बात थी। तो अपना यहाँ पर अपने डिस्कस करते हैं अब सिस्टम से अपने जो अपने करते आए। इसमें आप क्या बताएंगे, फर्स्टली क्विनोलिन में नाइट्रोजन एटम के -I इफेक्ट के कारण रीजन से, ठीक है, कारण प्रिडिन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। अतः प्रिडिन रिंग की 2 और 4 पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात करते हैं इस पर कि जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल में क्या आता है, चिचिवेविक जो रिएक्शन है वो इसमें चिचिबेबिन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब क्विनोलिन की आप किससे रिएक्शन कराएं, कि सोडामाइड के साथ क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो इसका क्या होता है, एमिनेशन होता है। ठीक है, एमिनीकरण होता है। बट क्या होता है कि अगर इसका क्या है कि अपने एन ब्यूटिल लिथियम के साथ अगर इसको के साथ इसको हीट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका एल्किलेशन होता है। और एल्किलेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर 2 ब्यूटिल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2N ब्यूटिल क्विनोलिन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, क्या होता है, यदि क्विनोलिन को सोडामाइड के साथ हीट किया जाता है, तो इसका एमिलेशन होता है तथा एमिनीकरण होता है तथा 2-एमिनो क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या है, यदि एन ब्यूटिल लिथियम के साथ हीट किया जाता है तो इसका एल्किलेशन होता है तथा 2-ब्यूटिल क्विनोलिन टू ब्यूटिल क्विनोलिन बनता ही अपने ये बोल दें कि 2 ब्यूटिल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। अब अपन रिएक्शन बताते हैं, तो फर्स्टली अपन सोडामाइड के साथ क्विनोलिन की रिएक्शन बताएंगे। ये क्विनोलिन हो गई,
अगर इसको क्या है सोडामाइड NaNH2 के साथ क्या किया जाए, हीट किया जाए, तो उस कंडीशन में क्या है 2 एमिनो क्विनोलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन किसके साथ, एन ब्यूटिल लिथियम के साथ अगर इसको हीट किया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा 2 बेटिल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। सॉरी, इसके साथ जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एन ब्यूटिल 2N ठीक है। क्या बन गया ये 2 ब्यूटिल क्विनोलिन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो अपन ने बात की थी कि यदि क्विनोलिन की क्या है कि 2 और 4 पोजीशन पर क्या हो कोई सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है, तो उस पर अपन बात करेंगे। अब यदि क्विनोलिन की 2 या 4 पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी पहले से जुड़ा हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है या होती है, क्योंकि बिकॉज रीजन क्या है इसका, क्योंकि इस कंडीशन में अनस्टेबल H- के स्थान पर X- या अपन क्या बोले हैलाइड, हैलाइड आयन मुक्त होता है, रिलीज होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि जो 2 ब्रोमो क्विनोलिन की रिएक्शन क्या है कि इसको पोटेशियम साइनाइड या अमोनिया के साथ हीट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है यहाँ पर कि 2 साइनोक्विनोलिन और 2 एमिनो क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। जैसे 2 ब्रोमो क्विनोलिन को अमोनिया तथा पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट करने पर क्रमशः 2 एमिनो क्विनोलिन तथा 2 साइनो
क्विनोलिन। बनता है। ठीक है, रिएक्शन कैसे है? अब अपन क्या लें, 2 ब्रोमो क्विनोलिन ये हो गए 2 ब्रोमो क्विनोलिन। इसको क्या है कि 2 रिएक्शन बतानी है अपने को। अमोनिया के साथ हीट करें तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, 2 एमिनो क्विनोलिन का फॉर्मेशन। और अगर क्या करते हैं, पोटेशियम साइनाइड KCl के साथ हीट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 साइनो क्विनोलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज इसकी कुछ रिएक्शंस पर अपने डिस्कस किया है। अब ये यूनिट भी आपकी क्या है, यहाँ पर ख़त्म होती है। एक टॉपिक और है वैसे इसमें, आइसोक्विनोलिन। इस पर मैं अब इस यूनिट में बात नहीं करूँ क्योंकि यूनिट आपकी कंप्लीट करा दी है। अब नेक्स्ट यूनिट अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करें। ठीक है।